टू राइट में मैं शराफत अली आपका स्वागत करता हूं। आज हम पहुंचे हैं उत्तर प्रदेश के ज़िला मेरठ के अंदर और मेरठ के अंदर हम मौजूद हैं। मेरठ का वार्ड 86 पड़ता है नगर निगम का और आपको मालूम है कि नगर निगम के चुनावों की घोषणा हो चुकी है। नवंबर में चुनाव होना है, उसी को लेकर सभी पार्टियों ने अपनी तैयारी कर दी है। वहीं पर ओवैसी साहब की पार्टी मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने भी अपने कैंडिडेटों को खड़ा करना शुरू कर दिया और अपनी मेहनत करने के लिए कैंडिडेट मैदान में उतर चुके हैं। और बात करते हैं भैया से। जी भैया, क्या नाम है आपका? मोहम्मद सैफी है। मोहम्मद दानिश सैफी भाई, अब ये बताइए कि जिस तरीके से तारीखों की घोषणा हो चुकी है, चुनावी मैदान में हलचल हो चुकी है, किस तरीके का माहौल एक बनकर आ रहा है? क्या आपको लगता है कि कामयाबी मिल पाएगी या किस तरीके की इंशाल्लाह बैरिस्टर असदुद्दीन के माध्यम से बहुत बड़ी कामयाबी मिलेगी। लोगों के जहन में चंद रोज पहले था सपा या बसपा, और आपने घोषणा होने के बाद उनके नतीजे इतने बुरे रहे कि सोइयों की जमानत जब्त हो गई और 90% आदमियों का ये रुझान था बैरिस्टर असदुद्दीन के साथ है। और आने वाले वक्त में इंशाअल्लाह ताला कम से कम 50 सीटें मेरे शहर के अंदर पार्षद के हम जीत के जाएंगे। 50 सीटें जीत के जाएंगे। जिस तरीके से आपके जो प्रत्याशी है वकील साहब जी, वो बहुत ही मजबूती के साथ चुनाव लड़ने जा रहे हैं। उनसे हमने बात की, वो कह रहे हैं कि हम जो है जनता के मुद्दों का चुनाव लड़ेंगे, हम उनकी शिक्षा के लिए लड़ेंगे, उनके डेवलप के लिए लड़ेंगे, हम उनके हेल्थ के लिए लड़ेंगे। क्या लगता है आपको? ये पहले भी इलेक्शन लड़ चुके हैं और परिणाम काफ़ी इनके हित में आए थे। तकरीबन 600-700 वोट इन्हें मिली थी और इंशाल्लाह बैरिस्टर असदुद्दीन साहब वो सक्सेस है। हिंदुस्तान में इनके कोई मुकाबला नहीं कर सकता किसी भी लेवल से, पढ़ाई से, शिक्षा से या वॉल्यूम के माध्यम से। और आप ये देखेंगे अब मेरठ की क्रांति धारा पे प्रदेश अध्यक्ष शौकत अली साहब आए हैं गैलेक्सी फार्म हाउस पर, उसी की तैयारी है। और हमारे भाविक प्रत्याशी वकील मंसूरी साहब, आप देखिए कितना मजमा नौजवान तबका इनके साथ है, इनके चाहने वाले हैं और आने वाले वक्त में बहुत बेहतर रिजल्ट जाएगा इनके हित में। तो काफ़ी मेहनत ये कर रहे हैं, क्या सिर्फ अभी चुनाव के वक्त आए हैं? ऐसा होता है ना कि ज़मीनी स्तर पर मेहनत करनी पड़ती है। चुनाव में तो बहुत सारे कैंडिडेट आ जाते हैं जो ज़मीन पर मेहनत नहीं होती वो नाकाम हो जाते हैं। और आप पहले से ही बता रहे हैं कि भाई साहब पहले भी चुनाव लड़ चुके हैं और पहले भी अच्छा खासा वोट मिला है। तो इस बार क्या उम्मीद है कि कुछ धमाका होगा? धमाका धूम धड़ाका होगा और आने वाले वक्त में वकील मंसूरी पार्षद लिखा जाएगा बहुत बेहतर तरीके से। और डेवलपमेंट जो पिछले वार्डों में अब तक इन कॉलोनियों में मलिन बस्तियों में नहीं हुआ, वकील मंसूरी द्वारा उन काम को अंजाम दिया जाएगा। देखिए जगह जगह पर रास्तों में गड्ढे हैं और एजुकेशन का कोई मामला नज़र नहीं आता। एजुकेशन 2-4% तो छोड़िए, 0 पर है। और कहीं हेल्थ का भी मामला नज़र नहीं आता। क्या इन मुद्दों पर ये जब नगर निगम में जीतकर जाएंगे तो क्या आपके मुद्दों को उठा पाएंगे? बिल्कुल 100% हमें पूरी उम्मीद है कि हम इन्हें कामयाब करके वहाँ भेजेंगे। तो हमारी उम्मीद रहेगी, हमारी उम्मीदों पे खड़े उतरेंगे। और इन्होंने पहले तकरीबन 10 साल से इस फील्ड में काम भी कर रहे हैं, लोग जानते भी और पहचानते भी और गरीब मजलूमों की मदद करना भी बखूबी जानते हैं। ऐसा नहीं है कि ज़मीन नहीं है, बहुत पुराने सिस्टम से जुड़े हुए हैं और लोगों को काम अंजाम देने की कोशिश करते हैं, समाज सेवा भी करते हैं रात दिन मेहनत करके। अच्छा ये बताइए, आप जिस तरीके से चुनाव जीतने के बाद आपने देखा कि बिहार में क्या हुआ, ओवैसी साहब की पार्टी के जो कुछ कैंडिडेट प्रताप में कहीं ऐसा नज़ारा तो देखने ऐसा गद्दार कोने कोने में शुरू होते हैं, वक्त आने पर उनकी पहचान हो जाती है। अच्छा वो बेहतर वक्त से पहले चले गए, न जानना आगे जाकर कितना नुकसान देते पार्टी के लिए। अब ऐसा नहीं है, दल बदलू दलाल चले गए हैं और जो हमारे बीच में कुर्ता पजामे दाढ़ी पहन के आए थे वो खत्म हो चुके हैं। अब सिर्फ एक है बैरिस्टर असदुद्दीन साहब, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब। जिस तरीके से ओवैसी साहब हर मुद्दे पर बोलते हैं, चाहे वो मुसलमानों का मुद्दा हो, चाहे दलितों का मुद्दा हो, चाहे वो देश का मुद्दा हो, वो अपनी बात को बड़ी बखूबी मजबूती के साथ रखते हैं। लेकिन जब चुनाव आता है या चुनाव का रिजल्ट आता है तो नतीजे जो है मायूस करने वाले होते हैं। क्या कारण है आखिर आप लोग जो है उनकी बात को जनता तक नहीं पहुंचा पा रहे हैं? जनता समझ नहीं पा रही है उनकी लीडरशिप को, आखिर क्या कमी है? और आप किस तरीके से इसका निदान करेंगे, किस तरीके से जनता को अपने पक्ष में करेंगे, उनकी नीतियों को किस तरीके तक आप जन जन तक पहुंचाएंगे? चक्कर क्या हिंदुस्तान के अंदर जो क्षेत्रीय पार्टी होती हैं, दिल्ली, बिहार, आसाम, ये छोटी छोटी मुसलमान को बड़ी
विकल्प नहीं बनाती, बस अपने में लेने सपा, बसपा, रालोद, तेलमुन कांग्रेस, दिल्ली में आप पार्टी हो गई, कांग्रेस हो गई, अपने और खींचते हैं। अब एक विकल्प है मुसलमान के सामने, बैरिस्टर असदुद्दीन साहब। अब लोग जुड़कर और उसे टूटकर इसमें जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं और कामयाबी मिल रही है, ऐसी बात नहीं। लोकप्रियता उनकी दिन पे दिन बढ़ती जा रही है और आप ये देख रहे हैं कि बोर्डों का कलेक्शन पहले से कहीं गुना हो रहा है उनका। दानिश जी, ये बताइए कि आप अब चुनावी मैदान में मजबूत कार्यकर्ता है वकील साहब के, और बहुत सारे लोग यहाँ पर मौजूद हैं जो उनके बहुत मजबूत कार्यकर्ता, क्या उनके दाएं और बाएं हाथ की तरफ काम को करेंगे, और क्या ओवैसी साहब की बातों को या उनकी नीतियों को आप जनता तक पहुँचा पाएंगे? पहुँचाएंगे बिल्कुल। जैसे वो हक की लड़ाई मजलूम के लिए लड़ते हैं बैरिस्टर असदुद्दीन साहब, ऐसे ही उनका हर एक नौजवान, हर एक कार्यकर्ता अपनी जान माल सब लगाने को तैयार है। अच्छा, जब हम 2022 के विधानसभा के चुनाव में सर्वे कर रहे थे तो जगह जगह एक बात सुनने को मिलती थी, मुस्लिम मोहल्लों में भी वो कहते थे ये तो बीजेपी के एजेंट हैं, ये तो बीजेपी को जिताने के लिए आए हैं। क्या उन लोगों के जहन से उस बात को आप निकाल पाएंगे? ऐसा जो छोटी छोटी बातें उन्हें तड़प बहुत होती है अपने आपों से ना बोलने की। अब ये सपा है, बसपा के जो भी मुसलमान कैंडिडेट जीते हैं वो सिर्फ प्यादे हैं, कौम के लिए कुछ नहीं करने का। मदरसों का मसला चल रहा है, कोई नहीं बोल रहा, सिर्फ बैरिस्टर असदुद्दीन साहब बोल रहे हैं, क्योंकि जो बोलेंगे उनका पत्ता काट दिया जाएगा। अखिलेश यादव भी बोल रहे हैं, वो कह रहे हैं सही नहीं है। अरे वो तो दिखावे की बात करते हैं, मुस्लिम चेहरे को वो लाते भी नहीं है उसमें अपने प्रचार में। चलो, बहुत बहुत शुक्रिया आपका दानिश भाई, वकील भाई।